नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एक प्रयास में। तो आज का हमारा विषय है अलंकार। इसके अंतर्गत हम अलंकार का अर्थ, अलंकार के प्रवर्तक, अलंकार के प्रकार, शब्दालंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, सलेश अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, पुनरोक्ति अलंकार के साथ साथ अनुप्रास अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार के भेदों का भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना विषय अलंकार। अलंकार दो शब्दों के योग से बना है, अलम जमा में कार। इस प्रकार से इसके दो अर्थ निकलते हैं। नंबर एक, सुशोभित करने वाला। नंबर दो, आभूषण, अर्थात जो काव्य को सुशोभित करता है, जो काव्य का आभूषण है, जो काव्य में चार चांद लगाए, जो काव्य का गहना है, वह अलंकार है। अलंकार एक संप्रदाय है और इस अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामा हैं। आचार्य भामा ने अपनी पुस्तक काव्य अलंकार में लगभग 38 प्रकार के अलंकारों का वर्णन किया है, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इससे पूर्व अलंकार नहीं थे। आचार्य भामा से पूर्व आचार्य भरत मुनि ने अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में उपमा, रूपक, यमक और दीपक अलंकार का प्रयोग किया है और ऋग्वेद में तो सबसे पहले अलंकार का प्रयोग किया गया है, परंतु आचार्य भामा को ही अलंकार का प्रवर्तक माना जाता है। अनुप्रास अलंकार, जब एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। रघुपति राघव राजा राम, इसमें रा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, यह अनुप्रास अलंकार है। इसी का दूसरा उदाहरण क्या है? पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। इसमें प वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, जैसे पोथी पढ़ी पढ़ी, इसमें क्या है? पा वर्ण बार बार आ रहा है। अगर सॉन्ग के माध्यम से, गीत के माध्यम से इसको देखें तो क्या होगा? चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चमचे से चटनी चटाई। इसमें क्या है? चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। ये क्या है? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार का एक दूसरा उदाहरण भी होता है, क्या? लाला तेरी ले लेगी तू लिख के ले ले। इसमें क्या है? ला वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। ये क्या है? अनुप्रास अलंकार। अब दूसरा हमारा कौन सा है? यमक अलंकार। जब एक ही शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग किया जाए परंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो तो वह यमक अलंकार कहलाता है। अर्थात एक शब्द आएगा और उसके अलग अलग अर्थ होंगे तो वह हमारा यमक अलंकार होगा। यमक अलंकार उदाहरण, माला फिरत युग भया, फिरा न मन का फेर, कर मन का डारी दे, मन का फेर। इसमें मन का 4 बार आया। पहले और तीसरे मनका का अर्थ है हृदय और दूसरे और चौथे मनका का अर्थ है मोती, माला। इसी का दूसरा उदाहरण क्या होगा यमक अलंकार का? कनक कनकते सोगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराय नर व पाए बौराय। इसमें कनक 2 बार आया है। पहले कनक का अर्थ है स्वर्ण, सोना, जबकि दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। गीत के माध्यम से यमक अलंकार देखें तो क्या होगा? सजना है मुझे सजना के लिए। पहला सजना क्या है? मेकअप, सौंदर्य, और जबकि दूसरा सजना है पति। तो ये आपका क्या है? यमक अलंकार। तीसरा आता है आपका श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ या छिपा हुआ। जब एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके हुए हों अथवा छिपे हुए हों तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे कि चरण धरत चिंता करत चितवत चाहू और सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्याभिचारी चोर। इसमें सुबरन का अलग अलग प्रयोग किया गया है। 3 अर्थ हैं, जैसे कवि के संदर्भ में सुबरन का अर्थ है अच्छे शब्द, व्याभिचारी के संदर्भ में सुबरन का अर्थ है अच्छा रूप रंग, चोर के संदर्भ में सुबरन का अर्थ होगा स्वर्ण, सोना। इसी का दूसरा उदाहरण आप देख सकते हो गीत के माध्यम से क्या होगा कि मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया। इसमें सावन के 2 अर्थ हैं। पहला सावन मौसम है जबकि दूसरा सावन खुशहाली है। चौथा वक्रोक्ति अलंकार, जब वक्ता के कथन का अर्थ ग्रहण न कर श्रोता अन्य ही कल्पित अर्थ लगाए और उसका उत्तर दे तो उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे कि भिक्षु गो कित को गिरजे, सो तो मांगन को बलिदार गयोरी। इसमें लक्ष्मी जी पार्वती जी से कहती हैं कि भिक्षु कहाँ गए हैं, अर्थात शिव जी कहाँ गए हैं। पार्वती जी समझ जाती हैं कि ये शिव जी के बारे में पूछ रही हैं, लेकिन पार्वती जी इसका उत्तर देती हैं कि भिक्षु मांगन को
राजा बलि के द्वार पर गए हैं, और राजा बलि के द्वार पे कौन गया है? भगवान विष्णु वामन का रूप धारण करके। तो यहाँ पे वक्ता कुछ कहते हैं और श्रोता उसका कल्पित अर्थ लगाकर उसका उत्तर देते हैं। तो ये क्या है? वक्रोक्ति अलंकार। पुनरोक्ति अलंकार, जहाँ पर एक शब्द लगातार 2 बार आए तथा उसके अर्थ समान हो तो उसे पुनरोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे कि धीरे धीरे फिर बढ़ा चरण, इसमें धीरे धीरे 2 बार आया है और ये लगातार आए हैं, तो ये क्या हमारा? पुनरोक्ति अलंकार। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं: छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास। छेकानुप्रास, जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति एक बार हो अर्थात कुल 2 बार हो, वहाँ छेका अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रहीमन रहीला की भली, इसमें रही एक बार आया है, दूसरा रही उसकी आवृत्ति हुई है अर्थात कुल 2 बार आया है, एक बार है, एक बार उसकी आवृत्ति हुई है, तो ये क्या हमारा? छेका अनुप्रास। वृत्त्यानुप्रास, एक वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, इसमें क्या है? तरनी में ता, तनुजा में ता, तट में ता, तमाल में ता, तरुवर में ता, ये ता वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। या फिर गीत के माध्यम से देखें, चंदन सबदन चंचल चितवन, इसमें चा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। छेकानुप्रास में वर्ण की आवृत्ति एक बार और वृत्त्यानुप्रास में वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार। जैसे लड़के का छेका होता है, रोका होता है, बरक्षा होता है, तो क्या होता है? एक ही बार होता है ना वो, तो छेकानुप्रास एक बार, और वृत्त्यानुप्रास में वृत्त बनता है, वो बार बार घूमता है, बार बार, तो बार बार आता है, वृत्त्यानुप्रास है। अब आता तीसरा हमारा क्या? श्रुत्यानुप्रास। इसमें शब्दों का अंतिम वर्ण समान होता है, जो हमारे शब्द हैं उसका अंतिम वर्ण समान होगा। जैसे कि बिहारी का दोहा लीजिए, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लज्जात, इसमें जो देखा जाए तो कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लज्जात, इसमें सब में ता वर्ण बार बार आ रहा है, तो ये क्या है? श्रुत्यानुप्रास। अब आता है हमारा चौथा अंत्यानुप्रास। इसका अधिकतर प्रयोग शेरो शायरी में किया जाता है, जहाँ पंक्तियों का अंतिम वर्ण समान हो। इसमें पंक्तियों का अंतिम वर्ण समान होता है, ध्यान देना इस चीज़ पे, पंक्तियों का कहा गया है। उदाहरण क्या है? नाथ शंभु धनु भंजनिहारा होई है कोई इकदास तुम्हारा, इसमें हारा, दोनों ही पंक्तियों में हारा शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार आ रहे हैं, समान है। या फिर सॉन्ग के माध्यम से देखें, गीत के माध्यम से क्या है? चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा कसम लाजवाब हो, इसमें दोनों ही पंक्तियों में जो अंतिम वर्ण है समान है, हो, आफताब हो, लाजवाब हो। या फिर दूसरा देखें शेर के माध्यम से, तो शेर के माध्यम से क्या है? घर लौट के रोएंगे माँ बाप अकेले में, घर लौट के रोएंगे माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते ना थे मेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते ना थे मेले में। इन दोनों ही पंक्तियों में अंतिम वर्ण में समान है। या फिर एक सॉन्ग देख लो, आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बनके, इसमें बनके जो शब्द है वो 2 बार आया है और दोनों समान है। या फिर एक और शेर देख सकते हो आप, मेरे रोने का जिसमें किस्सा है, मेरे रोने का जिसमें किस्सा है, उम्र का बेहतरीन हिस्सा है, उम्र का बेहतरीन हिस्सा है। इन दोनों ही पंक्तियों में जो अंतिम शब्द है वो दोनों ही समान हैं। अब हमारा आता है लाटानुप्रास शब्द। लाटानुप्रास अलंकार, जहाँ पर एक वाक्य 2 या 2 से अधिक बार है वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। अब तक हम वर्ण की बात कर रहे थे, सिंगल एक वर्ण की बात कर रहे थे, परंतु अब पूरे वाक्य की बात कर रहे हैं। इससे पहले वर्ण था, अब पूरा सेंटेंस है, पूरा वाक्य है। उदाहरण के लिए क्या होगा? हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, कहने सब लगी। इसका अर्थ यह है कि उद्धव जब कृष्ण का पत्र लेके वृंदावन पहुँचते हैं तो सारी गोपियाँ सब लोग इकट्ठा होकर कहने लगती है, मेरा नाम कहाँ लिखा है, मेरा नाम कहाँ लिखा। उधर से एक आती हो कहती मेरा नाम कहाँ लिखा। वो सब एक ही कहने लगते हैं, हमको लिखियो कहाँ, हमको लिखियो कहाँ, पत्र में मेरा नाम कहाँ पर लिखा, यही सब कहने
लगती हैं। तो ये हमारा क्या है, लाटानुप्रास। वक्रोक्ति, वक्रोक्ति के दो पार्ट हैं, दो भाग हैं, श्लेष वक्रोक्ति और काकू वक्रोक्ति। श्लेष वक्रोक्ति के भी दो भाग बताए गए हैं, भंग पद अभंग पद, लेकिन हम ये सारा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ मेन दो ही पढ़ेंगे। श्लेष वक्रोक्ति, जब शब्द के अनेक अर्थ होने की वजह से सुनने वाला दूसरा अर्थ निकालता है तो श्लेष वक्रोक्ति होता है। जैसे को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम हो तो कितः बरसो, चितचोर कहावत है हम तो तह जाओ जहाँ धन है सरसों। अर्थात को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम हो तो कितो बरसो, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो। तो कृष्ण कहते हैं कि मैं घनश्याम हूँ, तो अंदर से आवाज आती है तो घनश्याम हो तो कहीं भी बरसो। घनश्याम मतलब बादल भी होता है जो वर्षा करता है, बारिश करता है। चितचोर कहावत है हम तो तित जाऊँ जहाँ धन है सरसों। तो फिर वो कहते हैं कि मेरे को चितचोर भी कहते हैं, जो मन को लुभाता है। तो कहते हैं कि चितचोर हो तो जाओ जहाँ धन है सरसों, जहाँ पे खूब सारा धन है आप वहाँ पर जाओ। नेक्स्ट हमारा है काकू वक्रोक्ति। काकू वक्रोक्ति कंठ ध्वनि की विशेषता से अन्य अर्थ कल्पित हो जाना ही काकू वक्रोक्ति है। यहाँ अर्थ परिवर्तन मात्र कंठ ध्वनि के कारण होता है, शब्द के कारण नहीं, अतः यह अर्थालंकार है, किंतु मम्मट ने इसे कथन शैली के कारण शब्दालंकार माना है। लिखे बैठी जाके सभी गही गही गरब गुरूर, गए न केते जगत के चतुर चितेरे क्रूर। तो ये क्या है हमारा काकू वक्रोक्ति। तो ये हमारा अब तक का शब्दालंकार था। अगली वीडियो में हम अर्थालंकार करेंगे, जो कि अगले सप्ताह तक अपलोड हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।